कन्फर्म बात ना भाई। दाई का हाथ में मेरे पेट में बच्चा है, दाई का हाथ में इलाज कराऊंगी, दाई का हाथ में कि मैं इससे शादी करूंगी, दाई का हाथ मैं मुकदमा लड़ूंगी। फंसाई दे बात हुआ कहते भाई ते सदिये कैले, लेकिन हमारे बहन एक सदिये हो दे। हाँ, अब कहते हम सदिये ना करब, जब बंद कराए दे तो कहते सदिये ना करब। अभी देखिए नमस्कार, इस समय हम आजमगढ़ जिले में फूलपुर के करीब एक गांव पड़ता है, यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर एक बहुत ही दुखद घटना है। जैसा कि हम बता दें, सरकार तो नारी सशक्तिकरण के तमाम कदम उठा रही है, लेकिन उसका कहीं ना कहीं से जो लड़कियां हैं, लड़कियों के सेफ्टी के लिए हम भी एक जो है अभियान चलाते हैं, बेटी बचाओ दहेज भगाओ। तो दहेज में मारा जाता है, हत्या बलात्कार में मारा जाता है। मानते हैं पुरुष प्रधान देश है, लेकिन जो लड़कियां हैं इस कानून का दुरुपयोग करती हैं। सरकार सपोर्ट करती है, लेकिन ये दुरुपयोग ये हो जाता है कि लोग लड़कियों की बात को ज़्यादा मानते हैं, चाहे शासन प्रशासन के लोग हों, चाहे गाँव समाज के लोग हों, चाहे कोई नेता विधायक या प्रधान हो, हर कोई लड़की की बात को ज़्यादा सुनता है। और जो लड़का होता है, ना लड़के की बात को सुना जाता है, ना लड़के का जो माता पिता कहते हैं उसकी बात को सुना जाता है। हम यहाँ पर देखिए मौजूद हैं, जिसका बेटा अगर जेल की सलाखों के पीछे होगा, जो माँ जो है अपने बेटे को कभी आंचल में छुपा कर रखती थी, अगर आज वो बेटा जेल के सलाखों के पीछे है तो उस माँ पर क्या बीत रही होगी। माता जी आप हैं इनकी, आपकी लड़कियां हैं? उनकी लड़की का हम रिश्तेदार है। अच्छा अच्छा, उनकी माता जी कहाँ? हाँ, उनके माता जी वही लड़कियों के लगे हैं। अच्छा, थनवा ही है। हाँ, आवती हैं, पता नहीं कब आई हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, ये देखिए जो है बताइए, नात रिश्तेदार में लोग अपने घर काम को छोड़ करके यहाँ पर आए हुए हैं, कैसे काब है हाल है। अब घटना में अब घर के परिवार जौन कहिए वही सुनत। जी जी। ओकरे बाद ये सुनत है कि लड़किया भट्ठप काम करत रहे, लड़की डायरेक्ट आई कि घरे में ढूंढत बा, हाली गई नीचे ऊपर आराम डराम जितना अगल बगल बा खटिया बिछौना कुल हटाए हटाए देखत ही बा अच्छा, यही घर में घुसल रहा? यही घरा में अच्छा अच्छा। कि कहीं छिपा हो, कहीं कहे से कि फोन ना करत रहे, भट्ठप काम करत रहे, काम फोन ना उठाए। तब वो आए, ओकरे बाद कुल चारी ओर खोज ले, खोजे के बाद पता नहीं थाने में काम कई के आए रही घरे कि तो यहीं से गई के तब काम करे से। अब वह कहत वे डायरेक्ट कि अब जल्दी बुलाओ, उनके बिना हम ना रह पाई, जल्दी बुलाओ, उनके बिना हम ना रह पाई। जब यहाँ आवत है फट से उठाए बंद। अच्छा अच्छा, थाने में जाकर के बैठ करके कह रहे कि उनको बुलाइए जल्दी। हाँ, तुरंत कहे उनको बुलाओ जल्दी, उनके बिना मैं ना रह सकती, मैं ना रह सकती, मेरे चैन नहीं है, मैं उसको बुलाओ, मेरे सामने बुलाओ। और जो वो लड़का आया, माँ बाप लेकर गए तो अंदर कर दिए, उसकी मोबाइल भी ले लिए, उसको भी अंदर कर दिए। रात थानवा में बंद करा देना, अगर उनके बाहर ना रह सकत तो शादी ब्याह कैले अपन रहा है आराम से। कही जाता रहा, वही चीज कही जाता रहा, लेकिन हरमिया माने से ना है। ओकरे बाद जब दोनों बंद हो गए, रात में का परामर्श है, का कानून नियम बनाई लेहन, अपन लिख पढ़ के सवेरे अपन रवानगी मचाई दे। अच्छा, लड़की को छोड़ दिए और आपके बाबू को ही बंद करे। हाँ, लड़की छोड़ दे। ये देखिए जो है माताएं हैं जो है कहीं कहीं से बिलख रही हैं, क्योंकि देखिए दर्द सबसे होता, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, अगर कोई भी होगा, और बेटा भी प्यारा होता है, बेटी भी प्यारी होती है, लेकिन कानून में ऐसा संविधान बनना चाहिए, इनको महिला पुलिस में व्यवस्था रखनी चाहिए। इस तरीके से लड़कों के ऊपर निरंतर जुर्म हो रहा है, आए दिन लड़के जो है शर्म के मारे, लाज के मारे जो है अपनी जान को दे रहे हैं। अगर इसी तरीके से भारत सरकार द्वारा कदम उठाए गए, नारी सशक्तिकरण के ठोस कदम उठाए गए, आए दिन जो है लड़कों के साथ अगर प्रताड़ना होती रही तो कुछ दिन में ऐसा होगा कि जहां पर औरतें जो है मरती थीं, आज जो है लड़के जो है मरने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो थाने वाले का कहा था कि छोड़ब ना बाबू। अब हम कैसे बताई, कहा था कि ना कहा, अब हमें कुछ पता कन्फर्म ना बाटे। हाँ, आप का लगा नहीं बाबू के? उन बहन के सास हैं। अच्छा अच्छा। बहन के सास काम काज मतलब कटिया आइल बापू जो सब अपन अपन सुने हुए तो भागल आइल। कहाँ है न भैया हो तो अबे कहीं नहीं ये भैया। अब वो लड़की वाली सुनाई होती बा, इनके कोनो सुनाइए न होती बा, महतारी रोत कलपति बा इतना। हिम्मत बा, कौन ताकत बा, वो देखा भट्टा पड़ते आवत है। अच्छा, वो बेचारे मतलब कमाई खिया तो परिवार। हाँ हाँ, वो है। ये देखिए भट्ठा पर लड़का काम करता था। आप लोग समझ सकते हैं कि गांव देहात के जो लड़के हैं भट्ठे पर कौन काम करेगा जिसके पास मजबूरी होगी। ये इतनी कड़ी धूप में और अपने परिवार को, महतारी बाप को जियावत खियावत हम साहब अपने पलवा दो बहन है, इन्होंने के
शादी परल है ठीक है। अच्छा, एक बहन की शादी हाँ शादी परल है तब धर ई आई गेल बवाल। जी जी अब ओकरन के जीव का कहत बा रोवत होंगे कल्पत होंगे माई बाप जी जी। मतारी मारे माया के मारे देखा गईल बा संगे लड़कियां जेली में रहत महतारी कैसे खाना पीना कैसे खाए? खाना पीना है। आज 4 दिन हो गया खाना चूल्ही ले आग ना बरल वैसे कुल भूखे पड़ल होंगे 4 दिन से खाना वाना ना नहीं कुछ ना साहब। जौन शादी परल उ कहत बा कि अगर ई बात हमारे घर वाले सुन लिए तो हमार कौन इज्जत करी है। अब नहकार दे तोर भाई बाप ऐसन है नहीं तोरे घरे शादी ना करब तो हम तो केथो ना आई वो बेचारी के एक ठे दाग लग गया। का 3 दिन से आज उ एकदम पानी पी पी खाली जियती बा इतना ओके चिंता हो गई बा। बताइए कितनी बड़ी समस्या है कि वो भी किसी घर की लड़की हैं जिन्होंने इनके लड़के को इस तरीके से कदम उठाया है और उस बच्चे की बाबू का नाम है सुनील सुनील नाम का जो लड़का है उसको जो है सलाखों के पीछे बंद कर दिया जाता है और सुनील जो है मेहनत मजदूरी करके अपने घर परिवार को चलाता था और सुनील की बहन की शादी हुई है। आज वो बहन भी खून के आंसू बहा रही है और वास्तव में अभी नया नया रिश्ता है। अगर घर वाले सुनेंगे कि तुम्हारा भाई इस तरीके से है तो शादी कैंसिल कर देंगे। हाँ शादी करी है वन्ने वन्ने जब पता पा जाइए शादी ना करी है भैया कितनी बड़ी इज्जत जाती है इतनी बड़ी इज्जत जाती है भैया। बवाल मचाई दे बा इतना बड़ा बवाल मचाई दे बा कि ओकरे बात के कौनो कन्फर्म बात ही ना बा कौनो कन्फर्म बात ना बा। दाय कहत में मेरे पेट में बच्चा है दाय कहत मैं इलाज कराऊंगी दाय कहत बा कि मैं इससे शादी करूंगी दाय कहते मैं मुकदमा लड़ूंगी हाँ मैं ये करूंगी वो करूंगी जय मने अब एक पानी पना बाकुल बात बदल कर। हाँ बात हमेशा बदलती है पुलिस के सामने भी तभी बदल दी बात बाहर कुछ बात करे अंदर जाए कुछ बात करेला। वो लड़की एक कोदा औरो घर आइल रहल नहीं ओकर ये घर ना आया रहल मतलब पहली बार आइल जो है इतना बवाल मचाई के गई। हाँ पता नहीं कहिया से कुल बवाल रहल कहिया से ना रहल बाकी आज के ओहि दिन वह बवाल खोल दहला कुछ अगर बवालो रहल होई सुनीले के थोड़े गलती रहल होई जब वो जगह दे हुई लाइन हुई तबे तो जो मान ला फसल हुई तबे तो साहब लोगन ये बाय आप लोगन से हाथ जोड़त है सारी सुनवाई लड़की के बाय लड़का कोनो सुनवाई ना बाय पैसा का पैसा बर्बादी में इज्जत की इज्जत बर्बादी और परेशानी ऊपर से बढ़त बा जेल जहल खाना कुल होत बा। देखिए जो है अगर उनकी बहन की शादी टल जाती है तो क्या समस्या होगी इस घर पर। देखिए किस तरीके से परिवार जो है टूट चुका है और इस परिवार का एक वो आधार भी था। आज की महंगाई में लोग पेट पर्दा चलाने के लिए शहरों में कमाने जाते हैं लेकिन वो लड़का जो है भट्ठे पर मजदूरी इसलिए करता था कि हमें अपनी बहन की शादी करनी है तो का जो है बाबू उससे शादी उदी करे राजी हैं। जब फंसाई दे बात हुआ कहते भाई तो सदिये कैले लेकिन हमारे बहन एक सदिये होए दे। हाँ अब कहते हम सदिये ना करब जब बंद कराए दे तो कहते सदिये ना करब। अबे देखिए समझौता तो यही हो जाता अगर तुमको बबलू पसंद है अगर तुम लोगों का संबंध था ही तो शादी करके बात खत्म करती या बाद में बहन की शादी हो जाती तो आप इस घर पे आके रहती। आप कोर्ट से कागज भी बनवा सकती थी ऐसी कोई बात नहीं है मीडिया के सामने भी जो कुछ भी था। लेकिन अगर इस तरीके से आप घर को बर्बाद करेंगी एक दिन ऐसा कानून बनेगा कि लड़कियों की तब सुनवाई नहीं हो। अगर इसी तरीके से लड़कों का शोषण होता गया आप लोग अगर कानून का दुरुपयोग करेंगे मैं नहीं कहता हूँ सरकार ठीक है नारी सशक्तिकरण चलाए शासन के लोग लड़कियों की बात को सुने लेकिन लड़कों की बात को भी नजरअंदाज ना करें क्योंकि जब जिस माँ का बेटा अगर जाता है थाने में तो माँ जो है किस तरीके से कवर घरे खाना खाए पाओ नहीं साहब ये एकदम पानी तहदलत त्याग डाले मातारी पनियो नहीं ना पिए थे ऐसा कलपति है। वही लड़किया के ऊपर ध्यान लगाए वही लड़किया के ऊपर ध्यान लगाए रात दिन लड़किया के लड़के एकदम परेशान है लड़की इतना परेशान कर देवे इतना परेशान कर देवे कि रात के सोब हराम कर देवे कुल परिवार के फोन में कलपत होंगे साहब तब का अरे के इतना बड़ा बेटवा है वही के भाई है जो लेके गए बंद है। अच्छा थनहो का कहले कि हम कितना दिन से बबलू से बाटे संबंध हमारे हम ये कुल के बारे नहीं ये कुल के बारे में हमें ना का जाने थी हम हमार घर ना हो हरियन घर हमार है। हाँ लेकिन ये सुख दुख में आप जो है हाँ आप कहाँ हैं? अच्छा बगल की हैं जी जी हाँ नहीं नहीं और किसी से कोई मतलब नहीं है जैसे घर परिवार के हैं। अच्छा उनके पिताजी उधर कहीं हैं सब भाई माई बहन भाई बाप तीनों गए हैं। हाँ और दूठे भाई हैं भट्टा पर पिताजी उधर
तो प्रशासन मतलब कि का हो चाहे जो बाबू के साथे का हो। बाबू के ये होए के चाहिए, मजदूरा मनई है, शादी पड़ी बा उनका छूट जाते कौनो विधि से, बस ये हाथ जोड़त है आप लोगन से। लड़की चाहे जवन करती बा अब तो वो होता है बा लेकिन जब छोड़ा वही कि उनके बहुत परिश्रम बा। जब मतलब बबलू तैयार है उस लड़की को लाने के लिए भी, तो हाँ, फिर बिल्कुल मैटर तैयार। सुलह समझौता हो जाना हाँ चाहिए। हाँ हाँ कुल लड़की आप मतलब दूरे कहीं का कहीं पासे हो सकती है? नहीं मतलब कुछ दूर की है। आय? जी पेड़रा गांव का तो बाटे। जी जी। हाँ हम नाम जाने। बता दें जो है वो भी यहाँ से 2-4-6 किलोमीटर दूर, कैसे कैसे क्या कहानी थी, कैसे प्रेम प्रसंग था या जो कुछ भी था, ये घटना बहुत तूल पकड़ चुकी है। ये बबलू जो है क्या किस का सुनील। सुनील हाँ सुनील गौतम, हाँ ये दलित परिवार है, पहले से ही जो है गरीबी से जूझ रहा है परिवार, किसी तरीके से अपना जीवन चला रहा था, लेकिन ऐसे में एक लड़की के अचानक घर पर आ जाने पर, अच्छा यह घरा में आयल जो क्यों मिना उना ना कैले तू कहाँ बहनियाँ दोनों रही जौन सदिया पड़ी रही वह रही मौके पे। अच्छा अच्छा तो उ कहेस कि तब रे ई कैसन लड़की कहाँ से आइल बा, कैसन मरे घरा मालती बा। अब उन्ने तो एकदम भवचक्का में पड़ी गई। जी और ओकरे बाद उ हार वार खोज के ओकरे बाद टेम्पू पकड़े, तब उनने कहीं तब आई के खड़ी बे, तो ओकरे बाद इन्हें कहा अच्छा जल्दी से भाग यहीं से। छते पे चढ़ी गई, छते पर से उतरी, कोई भगाए बस तुरंत टेम्पू पकड़े से चल दे। अब भाई जवन हम तो रहे ना जी जे जवन कहा तो वो सुनत है। हम बता दें कि दलित परिवार है, पिछड़ा परिवार है, अगर इस परिवार के साथ न्याय नहीं हुआ तो कम से कम इस घर की इज्जत और भी जाने वाली है। एक बहन की शादी जो पड़ी है वो भी कैंसिल हो जाएगी, तो इससे क्या मिलेगा, समाज में एक बहुत बुरा असर जाता है। अगर इसी तरीके से घटनाएं घटती रहीं, हम शासन प्रशासन के लोग से गुहार लगाते हैं, विनती प्रार्थना करते हैं कि जो भी लोग हैं यहाँ पर आएँ और इस परिवार की दशा को देखें, इस परिवार की हालात को जानें और दोनों परिवार को बुला करके, क्योंकि अगर लड़का शादी करने के लिए राजी नहीं होता, अगर इस घर परिवार के लोग राजी नहीं होते तो ये मैटर और ये दुख तकलीफ आगे बढ़ती। तो माता जी आओ थे उनके, अच्छा, तो कहीं न कहीं से परिवार का एक दर्द है और हम अभी दिखाने का प्रयास करेंगे। उनकी माता जी भी आ रही हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर दर्द होगा उस बेटे के जाने से तो एक माँ को दर्द होगा। दोस्तों जय हिंद जय भारत।